से सुन रहे थे। शारीरिक, आर्थिक और मानसिक सबका समवेत सहयोग और उसका परिणाम यह सुंदर आयोजन हुआ। मैं ये चाहता हूं कि जैसा कि साहब जी कह रहे थे कि शुरू से ही निर्मल जी, करमचंद जी और रत्नेंद्र जी या और भी सब रहे हैं, श्री कृपा शरण साहब जी और श्री सत्येंद्र साहब जी, ये दूर दूर भक्तों के यहाँ जाकर के सूचना देते रहे, कुंभ के बारे में बताते रहे, सहयोग लेते रहे। मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट 4 मिनट के लिए इन लोग भी विचार सुने। हाँ वही तो, वो भी ख्याल था बीच में। उधर बुक स्टॉल में 3 संतों का वो था, ड्यूटी रही और मुख्य रूप से चूड़ामणि जी बहुत पहले से आ गए थे इस पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करने में। और रामकेश्वर जी का क्या नाम है? निष्काम ही है उनका नाम। तो वे भी और बहुत पुराने हैं, जिनको आप रामकेश्वर के नाम से पारक प्रकाश में पढ़े हो ना, प्रस्तुति गुरुदेव जी के विचारों को जो लिख लेते थे, वही है निष्काम जी। वे और हमारे अमरेंद्र जी, ये तीनों ने बुक स्टॉल को जो कुछ भी वहाँ पर लोगों के लिए सेवा दी है, बहुत सराहनीय है। सुबह जब मैं वॉकिंग करके भी आता तो कई बार बुक स्टॉल खुला होता, देर रात में भी वो लोग खोले रखते थे, लोगों से बातचीत करते, उनको पुस्तक के बारे में बताते, लेन देन करते। बहुत परिश्रम होता है, हर काम में परिश्रम होता है। तो ये बातें अब पूरी हो गई हैं लगभग, बस थोड़ा सा आयोजन और है। तो शुरुआत में मैं 2-3 लोगों का नाम लूँगा, वे लोग थोड़ी थोड़ी बातें अपने रखें। निर्मल जी आ जाए थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, फिर करमचंद जी हैं। मैं चाहूँगा कि श्री सत्येंद्र साहब जी भी, अनेकों बार उनको निवेदन किया गया था, रत्नेंद्र जी भी हैं और उनसे मैंने कह दिया है कि आए, लेकिन वो मंच पर आ ही नहीं पाए थे। मैं महेश जी से पूछ लेता था बार बार कि अमुक को कहे कि नहीं, अमुक को कहे कि नहीं, सबसे कहा हूँ। मैंने कहे ना, अब समय मिलने पर आप आएंगे। निर्मल जी आओ, आ जाओ थोड़ी देर के लिए। जो आपने कठिनाई महसूस की वो अपना दर्द भी बता सकते हो और आनंद भी बता सकते हो, यह करके कैसा लगा। बोलिए प्रेम से सद्गुरु देव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनीय वंदनीय संत समाज, साहिब जी की आज्ञा हुई है, आज्ञा पालना कुछ देर कुछ कहने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ प्रयागराज महाकुंभ मेला का आयोजन हुआ। परम पूज्य गुरुदेव जी के संरक्षण में यह कार्यक्रम सफल हुआ। यहाँ जब प्रयागराज कुंभ मेला का जब आयोजन हुआ, 3 दिसंबर को ज़मीन मिली और 4 दिसंबर को संत श्री करमचंद साहब जी ने सुबह में मुझे बताया कि जाकर अब वहाँ रहना है और रक्षा करना है ज़मीन की। तो मैं कहा ठीक है साहब जी, आपकी जो आज्ञा हो। तो उस दिन से आए तो न बिजली थी, लाइट कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। कुछ साथियों का फ़ोन भी आता था कि आप अकेले कैसे रहते हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छे से रहता हूँ, मैं बढ़िया रहता हूँ। और कहीं कुछ नहीं था, सियार भी आ जाया करते थे, नील गाय भी आ जाया करती थी। तो ये सब चीज़ों से कुछ भय डर नहीं, क्योंकि पूज्य गुरुदेव जी का संरक्षण और छत छाया मिलता रहा। ऐसे ही गुरुदेव जी के संरक्षक मिलता रहे हम लोगों को और भक्त समाज का प्रेम और सहयोग मिलता रहा। तो इससे भी अच्छा हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और मैं क्या आभार व्यक्त करूं, और मेरे वजह से किसी को भी कुछ त्रुटियां या मेरी वाणियों से या मेरी बातों से किसी को दुख मिला होगा
तो मैं आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ और पूज्य गुरुदेव जी के संरक्षक हम लोगों पर उनकी आशीर्वाद बना रहे और भक्त समाज का सहयोग मिलता रहे, तो हम लोग इससे अच्छा करने का प्रयास करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। बहुत सुंदर और बहुत अच्छी बात बताए कि किस प्रकार यहाँ आए रहे। और एक बात जो कहना रह गया था वो ये है, उनके द्वारा उनके तरफ से कहता हूँ, यहाँ जब कैंप का शुरुआत हुई है तो कुछ भोजन भी बनाना पड़ता था। तो जितने कबीर पंथ के हमारे जो अन्य कैंप के जो संत थे ना, उनका कोई आधार नहीं था, वो आधार देते थे। सही बता रहा हूँ, भोजन कराना कुछ करना जब शुरू हो गई तब तो आते ही थे। तो बड़ा काम रहा, ऐसा नहीं है। चुप देखो, पहली बात तो हम लोग तो यहीं के हैं, इसी शहर के हैं, तो स्वाभाविक है जो आएंगे अतिथि हैं तो उनका स्वागत सेवा करना तो दायित्व भी था। सरकारी भी कर्मचारी भी आ करके भोजन करते, अभी भी करते हैं। कितने लोग आ करके बहुतों का आधार बना, संतों का भक्तों का तो बना, यहाँ बहुत सारे कर्मचारी उनका भी आधार ये लोग देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों को। अब रत्नेंद्र जी हैं, थोड़ी सी उनके विचार सुनते हैं। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की जय। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर उपस्थित संत समाज, साध्वी बहनें, धर्म प्रेमी बंधुओं, हम लोग लगभग 10 तारीख से ये मंच से विचारों को सुन रहे थे और बहुत सारी बातें कुंभ मेले के विषय में हम लोग सुने। अंत में परम पूज्य गुरुदेव जी अपना विचार, अमृत विचार देते रहे। अभी भी हम लोग कुंभ मेले के विषय में सुन रहे थे कि भाई 4 बूंद अमृत का कहाँ कहाँ, 1 बूंद हरिद्वार में, 1 बूंद उज्जैन में, 1 बूंद नासिक में और 1 बूंद यहाँ प्रयागराज में गिरा। 1 बूंद के चलते इतना बड़ा आयोजन होता है, लेकिन वो जो अमृत का घड़ा था, एक घड़ा में लगभग 5-7 लीटर पानी तो आ ही जाएगा। बूंद का मतलब उसमें अमृत द्रव रहा होगा, लेकिन वो घड़ा कहाँ है आज तक किसी को पता नहीं चला। अब मिलेगा भी नहीं, क्योंकि बाहर है नहीं, खोजने की जरूरत नहीं है। और इतना बड़ा आयोजन जो होता है ये कुंभ मेले का, कोई भी बड़ा आयोजन हो उसको करने के लिए 3 बातों पर ध्यान होता है। परिश्रम हो, मन हो और धन हो। तो परिश्रम तो हम लोग शरीर से कर लेते थे, धन भी बहुत आया, लेकिन मन की बात, जहाँ तक दिशा निर्देश हम लोगों के पास नहीं था। परम पूज्य गुरुदेव जी दिशा निर्देश देते गए, जैसे जैसे कहते गए वैसे वैसे हम लोग करते गए। अब परम पूज्य गुरुदेव जी जो जो काम बताते गए, ड्यूटी देते गए, हमारे साथी, हमारे भक्तजन वो करते गए। किसी को ऐसा नहीं लगा कि गुरुदेव जी बता दिए और वो काम हमको भारी लगा, ऐसा नहीं है। बहुत खुशी से और बहुत आनंदित ढंग से करते गए, तब जाकर के इतना बड़ा एक कार्यक्रम सफल हुआ। केवल हम लोगों का ही, केवल धन से और परिश्रम से नहीं हुआ है, ये गुरुदेव जी का देन है जो अभी हमारे सामने मंच पर उपस्थित है। अगर गुरुदेव जी का दिशा निर्देशन नहीं मिला होता, ये कुंभ कैसे सफल होता। और जिसके मुख से हम लोग सुनते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है ये कहता हो कि भाई एक कमी रह गई, कोई कमी नहीं हुई और सब सफल रहा, बढ़िया सफल रहा। ये परम पूज्य गुरुदेव जी के सानिध्य में सब हुआ, इसलिए सफल हुआ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। बहुत अच्छी बात बता रहे थे रत्नेंद्र जी, ये सच है। तन शारीरिक श्रम हो, आर्थिक व्यवस्था हो, लेकिन सही निर्देशन, सही लीडरशिप के बिना उस सबको जैसे कॉम्बिनेशन मिलाना, सबकी व्यवस्था करना, कहीं न कहीं तो कहीं से निर्देश मिलता रहा। पूज्य साहेब जी
का सानिध्य मिला और ये काम संपन्न हुआ। और अब करमचंद जी जो बहुत मेहनत करते रहे, सभी लोग करते रहे, सबका नाम है, लेकिन जैसे प्रारंभ से ही लोगों को कैसे साहब जी से बात कर लेते थे, फिर किसको कहाँ लगाना है, कहाँ करना है, वो बताते रहे। जरा आए करमचंद जी, अंदर बाहर सब कुछ आपकी जिम्मेदारी में काम होता रहा, थोड़ी देर अपनी बात रखें। साहेब बंदगी। बोलिए सदगुरुदेव की जय। हमारी इतनी योग्यता नहीं थी कि मैं इस जो कार्यक्रम संपन्न हुआ वो संपन्न करवा पाऊँ, लेकिन एक बात देखा कि साहेब जी से राय लेकर के, श्री गुरुछेम साहेब जी से, श्री साहेब जी से जो भी निर्णय लिया या किसी साथी को बताया, किसी ने ना नहीं कहा। मेरी उम्र इतनी कम है, हमसे बड़े बड़े संत लोग यहाँ थे, किसी को भी किसी काम के लिए सलाह लिया, साहब ये होना चाहिए, ये काम पहले होना चाहिए, ये यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, किसी ने नहीं काटा। ड्यूटी भी देता रहा शुरू में कुछ दिन तक। सब लोगों को इतना सहयोग रहा, इतना सहयोग रहा कि मैं क्या बताऊं। केवल कहने के लिए लगता है कि हम लोग बहुत मेहनत किए, बहुत मेहनत किए, लेकिन हम लोग तो केवल दिशा देने का प्रयास करते थे। पूरा संत समाज जो हमारे साथी यहाँ नहीं रहते हैं, वो यहाँ आकर के इतना समर्पित रूप से, इतना जिम्मेदारी से, हमारे आश्रम के संत तो थे ही, लेकिन बहुत कम थे। बाहर के जो संत आए थे, जो यहाँ नहीं रहते हैं, वो लोग भी हमसे उम्र में बहुत बड़े हैं, हम कह नहीं सकते, उनको ड्यूटी नहीं दे सकते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने बात नहीं काटी। जिसको जहाँ जैसे जहाँ खड़ा कर दिया, वहाँ वो जिम्मेदारी से पूरा खड़े रहे और पूरा निभाए। और इसी का परिणाम है कि आज ये कार्यक्रम इतना बढ़िया सफल हुआ। और कहने के लिए तो मैं बताता था या मैं करवाता था, लेकिन मैं भी अपने से नहीं करवाता था, गुरुजी से राय लेकर के, गुरुछेम साहब जी से पूछ करके, जहाँ नहीं समझ में आता था इन लोगों से पूछ करके करता था, और सब काम इतना बढ़िया हुआ कि क्या बताऊं। इसलिए हमारे साथी लोग, हम उम्र में इतने छोटे हैं, बड़े बड़े संत लोग थे, सुरेंद्र साहब जी थे, जिनेन्द्र साहब जी थे, कृपा साहब जी थे, सब लोग थे, लेकिन अगर कुछ भी कहता था इतने बड़े संत, लेकिन ना नहीं करते थे। गुरुजी को भी कई बार ऐसे होता था, इतना पैसा चाहिए, ये चाहिए, यहाँ करना है, वो करना है। हर चीज में जहां भी कहा, कोई साहब जी हर जगह सहयोग किए और साथी लोग भी सहयोग किए, और केवल उसी सहयोग के बल पर ये आयोजन बहुत बढ़िया रहा। जितना सहयोग की हमें अपेक्षा नहीं थी, उससे ज्यादा सहयोग किए हैं कई साथी लोग। साध्वी बहनें लोग भी आई। सबसे बड़ी दिक्कत थी यहाँ कि लोग आएंगे तो रहेंगे कैसे। इतनी कम्बल रजाई, इतनी बार हम लोग मीटिंग करते थे, कोई समाधान ही नहीं निकलता था कि 5000 लोगों के लिए क्या किया जाए, 3000 2000 लोगों के लिए कहाँ से ओढ़ने के लाया जाए। लेकिन एक समाधान निकल के आया, बीच में कम्बल, सिक्योरिटी पर कम्बल लाया जाए और वो वितरण किया जाए। कोई तैयार नहीं हुआ इसको करने के लिए कि इसको करेगा कौन, पैसा कौन लेगा, कौन देगा, बदनामी होगी कि साहब लोगों मैं इतना दान दिया हूँ फिर भी पैसा ले रहे हैं। लेकिन हमारे एक साथी सोहन जी इसमें तैयार हुए और शुरू से लेके शायद रात 11 बजे तक वो कम्बल देते थे, 12 बजे तक। 2 बजे भी लोग आ जाएं, अब बिना ओढ़े तो रह नहीं सकते ना, उनको कम्बल चाहिए, सामने लिखा सिक्योरिटी पर मिलता है, सोए रहे उनको जगा के लेते थे, और सुबह 4 बजे से ही लोग वापस करना चालू कर देते थे। सबसे ज्यादा बिजी मैं देखा तो उन्हीं को देखा, लेकिन वो अकेले पूरा कम्बल, 400 कम्बल सबको रोज देते थे, दिन भर, और सुबह फिर सब ले लेते थे। और जो हमारी सबसे बड़ी समस्या थी कि यहाँ लोग आएंगे तो रहेंगे कैसे, और शायद ये कम्बल नहीं आता, सबको नहीं मिल पाता, तो बहुत दिक्कतें हो जाती, बहुत लोगों के मुख फूल जाता, गुस्सा हो जाते। लेकिन ये जो व्यवस्था थी इस बार कम्बल की, इससे बहुत समाधान हुआ और बहुत लोग को इसका लाभ मिला, सबको लाभ मिला, और सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना है, हृदय से आभार है। गुरुजी का सानिध्य ऐसे मिलता रहे और सभी साथियों का ऐसे सहयोग मिलता रहे, तो हम लोग आगे और अच्छे से अच्छा कार्यक्रम कर सकते हैं। बस और अधिक कुछ ना कहते हुए अपनी बात कहीं विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
अब थोड़ी देर के लिए मैं निवेदन करता हूँ संत श्री गुरछेम साहब जी से, थोड़ा से आप बताएं। पूज्य श्री साहब जी, मंच पर विराजमान विभिन्न जगहों से आए हुए संतजन, साध्वी बहनें तथा भक्त सज्जनों, ये कुंभ मेला का कार्यक्रम वैसे अकेले से किसी से नहीं हो सकता। ये सबका संयोजन से ही हो सकता है, केवल पैसे से भी नहीं हो सकता। आपके पास बहुत पैसे हैं फिर भी नहीं हो सकता। इसके लिए आप सब लोग, संत हो, साध्वी बहनें हो, भक्त लोग हो, सब लोग का एक मत है, इसलिए ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। वैसे अभी करमचंद्र जी कह रहे थे कंबल, यद्यपि मैं यहाँ पर नहीं रहा, 24 को आया हूँ कैंप में आसन लेकर के, लेकिन पूज्यवर श्री साहेब जी जब नहीं आए थे यहाँ, तब भी मैं वहीं रह कर के ही पता लगाता था कि कहाँ कंबल मिलने वाला है। मैंने निर्मल जी से कहा, कई बार कहा, वहाँ प्रीतम नगर में, कबीर नगर में रह कर ही, कि कंबल देखो हमारे सामने कैंप में मुक्ति संगम लोअर में मिल रहा है। उनका है साहब अभी केवल बोर्ड टांगे हैं, अभी नहीं मिल रहा है, अभी नहीं मिल रहा। कई बार कहा, मतलब कई चीज़ों को मैं यहाँ न रहने के बावजूद भी वहीं से कुछ पता लगा करके लोगों के को यहाँ बताता था। तो इस प्रकार जितना मुझसे संभव हो सका है, चाहे वह शारीरिक रूप से तो बहुत कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मानसिक रूप से जितना कर सका, जितना हमारे साथी लोग जानते हैं, सब लोग लोगों को कुछ न कुछ फोन से डायरेक्ट कुछ बताता रहा, और कई बातें तो पूज्य श्री साहब जी से पूछता रहा, और कई चीज़ें मैं अपने हिसाब से बताता रहा। इस प्रकार मैं शारीरिक रूप से नहीं, मानसिक रूप से सहयोग प्रदान करने का किया हूँ, और तो ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा, क्योंकि सब केवल मानसिक से भी नहीं हो सकता जब तक शरीर नहीं जुड़ेगा तब तक। तो शारीरिक रूप से कमज़ोर होने के कारण मैं बहुत सेवा नहीं कर पाया, मेरा दुर्भाग्य ही है, क्षमा मांगता हूँ मैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात नहीं है, वो शारीरिक परिस्थिति है साहब जी, कोई बात नहीं है। इसी शब्दों के साथ जी, मैं जी। अपने वाणी को विराम देता हूँ। आखिर शरीर से बोल रहे हैं, शरीर से वहाँ हिसाब लगा ही रहे थे, ये शरीर से ही हो रहा था। तो बहुत बहुत आभार। श्री सत्येंद्र साहब जी के विचार सुने, इसके पहले एक साथी का नाम मेरा मन में है, रमेश जी। और जिस प्रकार उन्होंने एक कैंप के लिए मन में पहले नक्शा बनाते थे, फिर उसको एक्टिवेट करते थे, ये बड़ा अच्छा लगा। तो वो थोड़ी सी बातें कहें अपनी, जो सबके निवास के लिए व्यवस्था की है। थोड़ी देर की बात है, बस अब संपन्न होने वाला है, थोड़ी देर सुनते हैं उनके विचार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, सम्मानित सत्संग प्रिय बंधुओं तथा श्रद्धा मूर्ति माताओं, कोई भी बड़ा आयोजन होता है वो सबके सहयोग से होता है। तन से सहयोग, मन से सहयोग और धन से सहयोग। हमारे जो संत, जैसा कि हम लोग सुन रहे थे कि जिन लोगों को, जिन संतों को
हमारे गुरुजनों ने बुलाया सहयोग के लिए। सब आए और सबने अपने अपने ढंग से सहयोग किया। जैसे कि अभी राउटी टेंट की बात आई थी, तो प्रायः हमारे आश्रम के संत तो थे ही, लेकिन मुझसे सीनियर और मुझसे जूनियर संत आए। लेकिन जो सीनियर थे अभी भी वो आश्रम में हैं। तो जैसा मैंने कहा यहाँ लगना चाहिए, ऐसे लगना चाहिए, उसने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, बल्कि जैसा कहा वैसे ही किए। और गुरुदेव जी का भी मार्गदर्शन, भले ही गुरुदेव जी आश्रम में रहते थे कभी नगर में, लेकिन बीच बीच में आकर के वे मार्गदर्शन भी करते थे कि इसको ऐसा होना चाहिए, और हमारे साथियों ने उसको परिवर्तन भी किया। तो गुरुदेव जी का मार्गदर्शन और साथियों का सहयोग से हमारा जो टेंट वाला काम है या फिर सत्संग पंडाल है या अन्य काम है, ये सब अपने आप होते रहे। इतना बड़ा काम, इतना बड़ा आयोजन कैसे हो गया ये पता ही नहीं चलता है, क्योंकि सबका तन मन एक था। मतलब ये काम को करना ही है और अच्छे ढंग से करना है। तो सबके सहयोग से संपन्न हुआ है। मैं भी अपने ढंग से प्रयास किया, कोशिश किया, और साथियों को जोड़ करके काम को करने का प्रयास किया, वो सफल रहा। बस इतना ही कहकर अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर। ये जो पंडाल देख रहे हैं ना, पहले इस पर एक ऊपर से सीलिंग लग गया था काले रंग का। कैसे कैसे हुआ है अब ये सारी चीज़ें बताई नहीं जा सकती है। इमीडिएट ये ऊपर की सीलिंग बदली गई, बाजू में पर्दा लगाया गया, तुरंत सिलाई की देखो साथियों बैठी सिलाई करने वाली। बहुत मेहनत सचमुच है। मैंने एक दो बार कहा भी है, यदि शुरू से मेहनत देखते ना तो आंखों में आंसू आ जाता, और उसी का परिणाम है। और उन सब के प्रति नमन है। और मैं पूज्य संत श्री सत्येंद्र साहब जी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि वो बोलते कम है करते ज़्यादा है, लेकिन आज कुछ तो वो बोलेंगे तभी हम लोगों को अच्छा लगेगा। पूज्यवर श्री साहेब जी, पूजनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियाँ, यहाँ जो कुंभ का जो आयोजन हो रहा है सबके अभी हम लोग सुन ही रहे थे। पूज्यवर साहेब जी के दिशा निर्देश और जितने संत भक्त बैठे हुए हैं सबका सहयोग है। कोई आर्थिक सहयोग, कोई तन से सहयोग, देखिए भोजन बनाने वाले हैं, रोटी, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से होता है। ऐसे सहयोग मिलता रहे और कर ही रहे हैं, तभी आप हम कोई भी फंक्शन कर पाएंगे। तो ये सब है ही है, किंतु हम लोगों से कुछ त्रुटियां भी हुई है, ऐसी बात नहीं है। तो जितने भी सेवा सब ये है तो सबके सहयोग से हुआ है। इसमें जो गलतियां हुई है, जैसे हम किसी को आसन नहीं दे पाए, किसी को भोजन नहीं दे पाए, तो इन गलतियों के लिए जहाँ जितने भी संत भक्त बैठे हुए हैं उन सब से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा मांगता हूँ कि आप सब हमें दिशा निर्देश दें, जहाँ जहाँ हमने त्रुटि की है उसके लिए सुझाएं, जिससे हम आगे भविष्य में उन त्रुटियों को न दोहरा पाएं। यही मेरा आप सबसे निवेदन है। धन्यवाद साहब जी। ऐसा है कि कोई काम करो तो कुछ न कुछ कमी रह जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लोगों के आसन नहीं मिला, भोजन नहीं मिला, ऐसा नहीं है। आसन सबका मिला, सबको मिला, और भोजन भी मिला। अब कोई समय के अलग समय में आए, ऐसे समय में जब विश्राम का समय हो, रात हो, तो कुछ देर के लिए कुछ देर तक कहीं विश्राम किए हों, लेकिन एक सुंदर सी व्यवस्था थी। साहब ने मेहनत की, उनके प्रति बहुत बहुत आभार है। उनकी विनम्रता है जो अपनी बातें उन्होंने की,
और अब हम लोग बंदगी करेंगे क्या? वही कर लो बस, ठीक है। एक बात मैं और बस छोटी सी कहूँ, ये थोड़ा सा अन्याय सरीखे हो जाएगा कि हम ही सभी संत लोग बोलें और साध्वियाँ चुप रहें। मुझे बहुत कोसेंगे वो लोग, तो मैं सबको तो नहीं, लेकिन एक प्रतिनिधि के रूप में समता को आमंत्रित करता हूँ कि 2 मिनट वो अपनी बात कहें कि इन सबके जो पूरी समूह है, आप हैं, विजया है, और भी जो बैठी हुई हैं सब लोग, ये लोग कैसे हैंडल करके लोगों के साथियों को अपने काम में लेती थी और बड़ा अच्छा काम किए शुरू से आकर के। समता जी आए, 2 मिनट वो माइक रखे हैं बस, चाहे 1.5 मिनट बोल दो चलेगा, 1.5 मिनट भी। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय संत समाज, उपस्थित परम सम्मानीय आत्मीय बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति देवियों, बड़ी खुशी की बात है कि आज इस कैंप में सदगुरु श्री अभिलाष साहिब जी की इस छावनी में महाकुंभ का जो आयोजन किया गया था, उसका ये समापन सत्र है। और ये समापन का जो कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है, इसमें सबका भरपूर सहयोग है। गुरुदेव जी का जो छत्र छाया, जो संरक्षण, जो प्रेम, जो आशीर्वाद हम सबको मिला, उसका हम शब्दों में बखान नहीं कर सकते। और दूसरी बात है, भक्तों के द्वारा जो तन से, मन से, धन से जो सहयोग मिला है, प्रेम मिला है, वो भी सराहनीय है। और दूसरी बात है कि यहाँ उपस्थित जितने भी हमारी साध्वी बहनें हैं, सबका भी सहयोग इस आयोजन में हुआ है। भोजन भंडार में ये भी अपना भरपूर सहयोग किए हैं। तो इस तरह संत गुरुजनों का सहयोग तो रहा ही है, भक्तों का, साध्वी बहनों का, सबका सहयोग रहा है। क्योंकि बिना सेवा, बिना सहयोग के कोई भी कार्यक्रम संपन्न नहीं हो सकता। तो इस तरह जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, इसमें सबका भरपूर सहयोग मिला। तो इस तरह हम सबका दायित्व है कि जब भी इस तरह आयोजन हो तो हम भी तन मन से समर्पित होकर के इस कार्यक्रम को संपन्न बनाने में अपना योगदान प्रदान करें। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बढ़िया, बहुत सुंदर। उधर बताओ, आप लोग कि एक चीज नोटिस किए होंगे, बताऊं? जितना बढ़िया आज मंच पर पूरा हमारा भरा हुआ मंच, पूरे संत बैठे, एक भी दिन नहीं हुआ था। न इतनी साध्वियाँ एक साथ इकट्ठी हुई थी, न इतने संत मंच की आज शोभा बढ़ा रहे हैं। हम सभी संतों को नमन करते हैं, बंदगी करते हैं, साध्वियों को भी नमन और बंदगी करते हैं, और आप सबका दिल से आभार करते हैं। और अब हाँ, आश्रम तो कौन है? लाओ, नहीं कबीर आश्रम नया पारा, बताओ तो कौन आएगा? कोई तो आ जाए। हाँ, सदगुरु, अब थोड़ा सा एक चीज बताऊं, आखिर क्या है कहेंगे। सदगुरु कबीर सत्संग शिविर और सदगुरु अभिलाष साहिब जी की छावनी, आप जिस प्रकार से चर्चा हो रही है, सबका सहयोग मिला, वो हुआ, तो एक आभार, एक अभिनंदन पत्र इस संस्था की ओर से दी जा रही है। तो मैं उन लोगों का नाम लूँगा, वे लोग आकर के ये ले लेंगे। हाँ, सदगुरु कबीर साध्वी आश्रम नवा गांव कचना, तो क्षमता जी आ जाए, है ना?
कबीर आश्रम नवा पारा से कोई आ जाए प्रतिनिधि, एक जने, कोई नहीं। हाँ मूरा वाला दे दो। हाँ धर्मपुरी, धर्मपुरी कबीर पारक आश्रम धर्मपुरी बड़ोदरा। फोटो भी खींचो ना जी। हाँ 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 वसदा, क्या नाम, वसदा आ जाए। हाँ वंदना हो, वसदा हो। अब दोनों आओ, जब दोनों का नाम लिया गया, दोनों आओ, दोनों आओ, आओ तो सही, आओ जाओ। और मैंने कहा दोनों आने के लिए। हाँ वंदना भी आ जाए, वसुधा भी आ जाए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ तो सही। हाँ बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा सा ताली की भी गड़गड़ाहट हो। हाँ सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम मूरा, तो मूरा से सुमन जी हैं। सदगुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम पोटियाडी, पोटियाडी से कोई है? अच्छा वो है, क्या कहते हैं, उपासना जी, आ जाओ। और नवा गाँव वाले कोई नहीं, कुछ नहीं, छोटे मोटे कुछ तो आ जाओ। है कोई आ जाओ लेने। नहीं नवा पारा वाला है। हाँ दे 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 हैं? दे दो। हाँ हाँ ठीक है, नया पारा वाला ले लें। हाँ हेमेंद्र जी आ रहे हैं, नया पारा वाला ले लें। और ये कौन वाला है? संत श्री हरेंद्र साहब, साध्वी भागवती साहब, परसठी। हाँ भागवती जी आ जाएं। भागवती है कि भगवती है साहब, पता नहीं। हाँ लाओ लाओ ना जी। हाँ कबीर पारक आश्रम शनिया हिमात सूरत, महेश जी आ जाए। साहब जी का हाँ मधुरेंद्र जी आ जाए। हाँ आज कोई भी आ जाओ। मधुरेंद्र और महेश दोनों आओ, अब बातें आ गई। साहब जी ने कहा महेश का नाम, साहब जी ने कहा मधुरेंद्र। आ जाओ दोनों आओ। आ जाओ उधर। हाँ लाओ जल्दी। ये किसका है? साध्वी शीलवती तो है नहीं कोई, बाद में कर लेंगे साहब इसका, हमको जो सब संभव है उसको जल्दी जल्दी कराएं। ये हो गया, और हो गया सबका। हाँ ठीक है। अब जो यहाँ जो बैठे हमारे सामने, जो अत्यंत प्रशंसनीय हैं, उन लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ। क्रमशः आप लोग आएंगे। ये जो रास्ता जो है क्लियर होना चाहिए, नहीं तो फिर। हाँ ठीक है। श्री पूरन लाल साहू भिंडरी वाले आप आए। श्री नेत्र राम साहू भिंडरी वाले। हाँ कृपा साहब को दे दो एक ठने। चलो ठीक है। हाँ नेत्र राम जी है। हाँ क्रमशः ठीक है। बन श्री नेत्रराम जी को। श्री डोमन साहू कातल बोर्ड, श्री डोमन साहू। श्री ललित राम साहू प्योरो गुरुर। श्री मेष राम साहू कातल बोर्ड। श्री हीरामन साहू चिंवरी। श्री जनक साहू दर्रा। अच्छा एक मिनट, हीरामन जी खो जाए। हाँ हीरामन जी खो जाए।
हाँ जनक जी आइए। श्री चैन लाल जी आएंगे बाद में। श्री चैन लाल साहू दर्रा वाले, चैन लाल साहू दर्रा वाले, हाँ आ जाओ। घासीराम साहू का गांव का नाम नहीं लिखे हैं, लिखवा ले भेजी थे बाचे तेला फिर था। लाओ लाओ कपड़ा दो, कपड़ा लाओ, बैग दो। श्री परमानंद साहू झठियार पारा, श्री बल्लू राम साहू भिलाई, ये तो अलग है। ये पुनीत साहब अगर, हाँ कहाँ पर है देखो सर, पुनीत साहब को तो बुला सकते हैं, देवेंद्र साहब को भी दे सकते हैं ना है? अच्छा अच्छा, ये जेठू अगर बुला ना, श्री जेठू राम जी कुकुर्दी, श्री जेठू राम जी पंडोलाल जी कुकुर्दी केरा, कहाँ है? गेट के पास है। अच्छा, और पंडोलाल जी कोई? पंडोलाल जी, हेमलाल जी, फिर भी वो कपड़ा दिवा दे भैया शिव मुहूर्त को। शिव मुहूर्त जी कौशाम्बी वाले, और धीरज जी बिहार वाले, धीरज जी हाँ हाँ। आप पंडोलाल जी कौन है? हाँ ये दे रहे हैं, एक मिनट थोड़ा रुकना बेटा। हाँ एक मिनट, इनका हो जाए। हेमलाल, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा इनका हो जाए। ये शिव मुहूर्त जी का, शिव मुहूर्त जी का लिखा नहीं है ना? आओ कपड़ा दो साहब, ऐसे दिखा दो ना, कहा है वहां से थोड़े पता चले, दिखा भर दो ऐसे साथ में दिखा दे रहा हूँ, फिर वापस कर देने का आप। हाँ बस ठीक है, नहीं बस ठीक है। अच्छा क्या गलत हो गए, हंस रहे हो? भागवत, भागवत जी एक मिनट, धीरज बेटा बैठे थोड़ी देर के लिए। खेदार जी पीपर छेड़ी, खेदार जी हैं, खेदार जी पीपर छेड़ी वाले हैं। उमेंद्र जी अमली डी, अमरेंद्र, उमेंद्र जी अमली डी। आप में से क्या नाम बेटा भैया? भागवत जी, भागवत जी हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। और खेदार जी कौन है? आप, थैंक्स। उमेंद्र जी हैं अमली डी वाले, ठीक है। ललित पटेल, ललित पटेल क्या लिखा? अरई लहा पचपेड़ी, हाँ हाँ। हाँ अच्छा आप हैं, ललित जी आप हैं, हाँ ठीक। राम मिलन जी त्रिपाठी झलवा वाले, अच्छा हाँ आ जाइए। अरे वाह वेल वेल। अच्छा उनको नहीं क्या नाम है इनका? नहीं भगत जो इनका नाम बताया यहाँ वाला ब्रिजेश का पिता, हाँ दीनानाथ का नहीं, लेकिन बुलाना चाहिए। कमलेश साहू कोटियाडी वाले,
नहीं है, रामा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक। अच्छा कोई बात नहीं, ये ठीक है, बस हो गया। नहीं साहब जी, वो धीरज बच्चा बैठा है उनको। अच्छा अच्छा ठीक है साहब जी, ये पैसा वालों का बाद में करेंगे कहीं। अच्छा ये बाद में करेंगे साहब जी, ये वालों को तो बाद में। अच्छा, उसी के साथ हाँ ला लो। हाँ ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक। ये ठीक है साहब, ये कमलेश और रामा का इसी में है। ये रख लीजिए आप कमलेश के साथ में, रामा के साथ में। विमल जी है इसमें, लिखा नहीं है। विमल का नहीं लिखा है तो कहाँ है विमल जी, कहाँ है? नहीं लिस्ट में तो दिए साहब, ये सब पहले से बताए थे ना, लिस्ट तो है ना, लिखे ही थे ना। नहीं तो लिस्ट। अरे रामा तो आ गए। अच्छा अच्छा अच्छा, रामा को बाद में है? रामा को दे दो सर, प्रमाण पत्र देने में क्या लगता है, जब आ गए हैं रामा को ऐसे तो केवल प्रमाण पत्र देना है। कमलेश का भी अभी रखे हैं, ये है। हाँ हाँ उनको सोहन जी जहाँ कहीं भी हो आ जाएं। कंबल वितरक, अच्छा आश्रम वासी। अच्छा आइए आइए सोहन जी, कोई बात नहीं है ना। पुनीत साहब को साहब जी सोहन जी का लिखा नहीं है। हाँ हाँ फोटो खिंचवा दो, 1 साल दे दो। हाँ लाओ। साहब जी इसको दिए, नाम लिख देंगे। हो गया नाम लिखा हो गया। हाँ ठीक है सर। तो उनका उमेश, हाँ बहादुर मल का है ना, मैं देखा हूँ, ये है। लाइए, उमेश्वर जी हैं कोलकाता वाले, उमेश्वर प्रसाद। हाँ और ये वही तो नहीं कह रहे हैं साहब जी, इसको दे देते हैं, कपड़ा बाद में दे देंगे, है ना। देवेंद्र साहब जी करही आश्रम करही बदर, देवेंद्र साहब कबीर आश्रम। श्री पुनीत साहब जी अकोली, श्री पुनीत साहब जी चादर सबके साथ। संत श्री निष्काम जी, बाद में एक साथ दे देंगे। हाँ केवल इसी बार को देना है। अमरेंद्र जी है तो, हाँ ठीक है। विमला लाहौद, विमला तो आई थी, द्रोणी को दे दें, ले जाए। अच्छा चलो, अच्छा ठीक है, ये रख दे साहब, शिलवती वगैरह का बाद में हो गया। प्रमाण पत्र वाला हो गया साहब, लगभग खत्म हो गया। अब गुरु पूजा का कार्यक्रम प्रारंभ हो। करमचंद जी साहब की पूजा शुरू करो। चंदन ले आओ।
ले आओ ले आओ। आ जाओ रत्नेंद्र, आ जाओ पूजा के लिए उतर आओ नीचे। भजन गाने के लिए माइक दे दो उधर। गुरुदेव सद मुक्ति ते दीप ले पूजिए बाल चंदन पुष्प चरणों हार गले दीजिए कर जोड़ करो मैं स्तुति गुरु तरण तरण दयाल हो क्षमा करो अपराध साहिब दीन जीवन बात हो आप पार करो साहिब जानते सब माह की मैं अधम करनी जीव सतगुरु नाही कछु लायकी गुरु करत हो मैं विनती प्रभु सुने जो दीनानाथ की अधम उदाहरण भवहार जीवन करत सनाथ की जगत स्वामी अजीत साहिब परख गुण को गही सके दया क्षमा दी होय जिन में आपको सो नहीं सके मोह में सतगुण नाही साहिब लहो में कैसे आपको बार बार मैं करत विनती शरण लीजे दास को शरण शरण में शरण हो कहत बने हेलो सुधीर, सुधीर इधर आ जाओ, चलो फूल पहनाओ, हार पहनाओ। सर्वोपरि गुरु मां हार पहनाओ। निधि है स्वागतम मंगल करण सुभाई बोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाए बहुराग देश ही ग्रायुत परवाह में बहते हुए निज नाम जहाज बैठाए के भवधार पार लगाइए है पंथ नाना जगत में निज निज गुणन को गा रहे
सबका बता कर सारे सार विशुद्ध बोध कराइए। करुणानिधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। बोले हुए निज दास को चरणों में ले वही तो अपनाइए। हेलो, एक मिनट। आप लोग भोजन की तरफ चलेंगे क्या? क्योंकि भूखे भजन न होए गोपाला। क्योंकि अब गुरु पूजा के बाद में पेट पूजा चाहिए, सही है ना? तो संभव हो तो चलें। धन्यवाद आप सबका, आभार। और गुरु पूजा जो लोग करना चाहेंगे धीरे से आएंगे। कामादि खल दल संग है सत्य मार्ग में आड़े खड़े गुरु ज्ञान सी प्रदान करती थोड़ी बैठे रहे, सबको मौका दिया जाएगा। निधि है स्वागत मंगल करण शुभ आइए। बोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक पत्र पुष्प स्वीकारिए। करुणानिधि है स्वागतम मंगल करण शुभ आइए। भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। भोले हुए निज दास को चरणों में ले अपनाइए। स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। दूर देश से आप पधारे, दूर देश से आप पधारे। सही सही कष्ट अपार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। सेवा हम कछु कर न सकते हैं, सेवा हम कछु कर न सकते हैं। लज्जित है कई बार आपका, लज्जित है कई बार आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार आपका, स्वागत है कई बार। हृदय बिछा है चरण जमावे, हृदय बिछा है चरण जमावे। रही रही करत पुकारे आपका, रही रही करत पुकारे आपका, स्वागत है कई बार, स्वागत है कई बार
का स्वागत है कई बार। अति आनंद भयो हम सबको, अति आनंद भयो हो हम सबको, पायो दर्श तुम्हारे आप का स्वागत है, स्वागत है कई बार आप का, स्वागत है कई बार। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुमरे, दर्शन की बलिहारी। तुम्हारे दरस से संकट कटत है, तुम्हारे दरस से संकट कटत है, धर्म मिटावत भारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। संत स्वरूपी आप कृपा निधि, संत स्वरूपी आप कृपा निधि, खोलत भरम की वारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। सब लोग प्रसाद ले लेंगे, प्रसाद बटेगा, प्रसाद बटेगा तब संपन्न होगा। प्रसाद लेना है, आरती होगी, प्रसाद वितरण होगा, संपन्न होगा। ओके, ये समझ लें। क्या होगा? अभी पूजा हो रही है, पूजा के बाद आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा, तब संपन्न मानिए आप। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। जिन्हें दरस सुख दियो दया करी, जिन्हें दरस सुख दियो दया करी, आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, आवागमन निवारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी, दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, पूरन परख बिहारी। हेलो, जिन संतों की पूजा देने में चूक गए हों, रह गए हों, कृपा करके बता देंगे। जिन संतों को पूजा भेंट करने में, दक्षिणा देने में रह गए हों, वो संत लोग कृपा करके बता देंगे। दर्शन की बलिहारी गुरु जी तुम्हारे, दर्शन की बलिहारी। सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, सुख स्वरूप कबीर कृपा निधि, पूरन परख बिहारी गुरु जी तुम्हारे, पूरन परख बिहारी गुरु। दर्शन की बलिहारी, दर्शन की
करमचंद बलिहारी गुरु जी तुमरे दर्शन की लिहारी भव से तारक तुम्ही जन उद्धारक तुम्ही संत प्यारे सद्गुरु दीन बंधु हमारे भव से तारक तुम्ही जन उद्धारक तुम्ही संत प्यारे सद्गुरु दीन बंधो हमारे आप बिन है न कोई सहारा जग में देखा वो समझा विचारा आप बिन है न कोई सहारा जग में देखा वो समझा विचारा मित्र सुतेदार है सारथ के यार है भव के धारे नित्य डूबते डुबाते हैं सारे भव से तारक तुम्ही जन उद्धारक तुम्ही संत प्यारे सद्गुरु दीन बंधु हमारे काम क्रोध आदि से मैं ग्रसा हूँ भोग के मोह में मैं फंसा हूँ काम क्रोध आदि से मैं ग्रसा हूँ भोग के मोह में मैं फंसा हूँ इससे लाचार हूँ डूबता धार हूँ कर किनारे अपने चरणों का दीजिए सहारे भव से तारक तुम्ही जन उद्धारक तुम्ही संत प्यारे सद्गुरु दीन बंधु हमारे है सहायक जगत के जो मेरे दूर करते हैं चरणों से तेरे है सहायक जगत के जो मेरे दूर करते हैं चरणों से तेरे ज्ञान के सिंधु तो दीन के बंधु तो दुख हारे भक्षकों से हमें ले उबारे ज्ञान के सिंधु तो दीन के बंधु तो दुख हारे भक्षकों से हमें ले उबारे भव से तारक तुम्ही जन उद्धारक तुम्ही संत प्यारे सद्गुरु दीन बंधु हमारे ज्ञान वैराग्य से हीन हूँ मैं चाह ज्ञान से दीन हूँ मैं ज्ञान वैराग्य से दोबारा आरती के लिए अब सब लोग अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएं, आरती ले लें। आरती की थाल 5 है,
तो 5 लोग आ जाए। हाँ, वहीं से जहाँ बैठे हैं खड़े वहीं से। हाँ, समेट ले। कर लो कर लो कर लो। आप लोग थैला उठा लो, एक किनारे कर लो थैला उठा के। आरती हो गुरु आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, ज्ञान आधार विवेक की बातें, ज्ञान आधार विवेक की बातें, सुरति ज्योति जहाँ जाग साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, आरती करो सतगुरु साहिब की, आरती करो सद्गुरु साहिब की, जहाँ सब संत समाज साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, दरस परस गुरु चरण शरण भय, दरस परस गुरु चरण शरण भय, टूट गयो यम जाल साहिब आरती हो। जो आरती कर चुके हैं वो पीछे हटते जाए, औरों को भी अवसर दे। आरती करते जाए, पीछे हटते जाए। आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, साहिब कबीर संतन की कृपा से, साहिब कबीर संतन की कृपा से, भया हो परख परकाश साहिब आरती हो, आरती गरीब निवाज साहिब आरती हो, आरती दीन दयाल साहिब आरती हो, दास जान निज आपनो विनती सुनिए, मोर विनवत हो कर जोर के गुरु शरणागत, तोर काम क्रोध मद लोभ में नित में रहो, भुलाए दीन दास प्रभु जान के लीजे बंद, छुड़ाए मम दृष्टि महामलिन है, खाने बान के भी दया करी गुरु बोधिए, मैं हूँ अधम यतिन, काल जाल बहु फेर में पर्यो मैं निपट गंवार, शरण आए की लाज है साहिब लीजे उबार, मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम मने,
बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा याचे। साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय, बंदा मोहि पावे नहीं चोक चाकरी। न गुरुरधिकं तत्त्वं न गुरुरधिकं तपः, गुरु ज्ञानम परम नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परम तपः, गुरु परतरम नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरु परम। सभी लोग बैठ जाएं। बंदौ सन्मुख पारखी शीस भेंट धरि हाथ, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम हे साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंद। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज जय। सब लोग बैठ जाएं, 5 मिनट के लिए बैठो और प्रसाद बटेगा, कोई उठेगा नहीं, सब प्रसाद बैठ ले करके जाना। फटाफट ले बैठो, उठा उठा उठा, आ जाओ भैया। सुनो सुनो, इधर आओ इधर आओ। उमेंद्र के चाचा जी, हाँ देव इनको, उमेंद्र हाँ देव, ये प्रसाद बांटो, ये प्रसाद बांटो। हाँ देव देव देव। एक 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 देखो, वो कौन है नूतन, एक से डबल नहीं, एक एक देखो, कुछ लोग डबल ले लेंगे। एक एक दे, एक एक देखो। थैला लेने के लिए डबल हाथ ना फैलाओ, एक ही ले लो बस। और कोई जरूरी है क्या उसमें कि 2 मिले आपको? न प्रसाद के लिए डबल लो, न थैला डबल लो। सभी लोग बैठे रहे, कोई उठेंगे नहीं, प्रसाद लेकर के जाएंगे। उसके बाद फिर घंटी बजने के बाद महाप्रसाद भी होगा। प्रमोद साहब कहाँ पर है? प्रमोद साहब इधर आइए ना, कहाँ है? झोला लाइए और देखो कम पड़ रहा है थोड़ा, कहाँ है? आइए आइए इधर आइए, 7 आदमी लेकर निकालिए तुरंत। झोला सबको मिलेगा, कम पड़ेगा तो और है और दिया जाएगा, हड़बड़ाए मत।